आज है 17 जुलाई, दिन बुधवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में कैप्टन व 3 जवान बलिदानियों में कैप्टन ब्रजेश थापा, दार्जिलिंग नायक डी राजेंद्र, आंध्र प्रदेश सिपाही ब्रजेंद्र व अजय राजस्थान के लाल। पिता बोले बेटे की शहादत पर गर्व। दार्जिलिंग के रहने वाले 10 राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रजेश थापा 27 हाल ही में पदोन्नत हुए थे। इनके पिता भुवनेश थापा सेना से कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। डोडा, उधमपुर, सिलीगुड़ी, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देशा के जंगलों में हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन व नायक समेत 4 सैन्यकर्मी बलिदान हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष ग्रुप का एक जवान घायल है। सुरक्षा बल इलाके को घेरकर संघल तलाशी अभियान चला रहे हैं। दहशतगर्दों को खोजने के लिए पैरा कमांडो। वहीं बात करेंगे अगली खबर। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी स्थगित। लगातार विरोध कर रहे शिक्षक मुख्य सचिव किसी संगठन के साथ वक्ता के साथ बाद फैसला। लखनऊ परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की हुई बातचीत के बाद लिया गया। शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने और समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित करने का निर्णय लिया हुआ है। यह समिति आयामों पर विचार कर सुधार के लिए सुझाव देगी। बेसिक विभाग से बीती 8 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लगाने का आदेश दिया था। साथ ही स्कूलों के 1 दर्जन रजिस्टरों को भी डिजिटल अपडेट करने के लिए दिए थे। वहीं बात करेंगे अगली खबर। छात्रवृत्ति के लिए 20 जुलाई से आवेदन कर सकेंगे ओबीसी छात्र। लखनऊ सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए योजना की समय सारणी जारी कर दी है। कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से 20 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। 19 दिसंबर तक ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। कक्षा 11 व 12 को 10 छोड़कर दशमलवोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई के लिए आवेदन 20 जुलाई से 20 नवंबर तक हो सकेंगे। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 20 जनवरी तक ऑनलाइन भुगतान होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री। वहीं बात करेंगे अगली खबर। मुफ्त बिजली के लिए पंजीयन 31 तक। लखनऊ किसान अब मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक पूरा कर बकाया बिल जमा करना होगा। सरकार 1 अप्रैल 2023 से किसानों को 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने कहा, ज़्यादा किसानों को योजना का लाभ देने के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ाई गई है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। विश्वविद्यालय में खाली पदों को जल्द भरें। लखनऊ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मंगलवार को विधानसभा समिति सभागार में सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त समय की विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द भरने की कार्रवाई की जाए ताकि शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण की कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाए। वहीं बात करेंगे अगली खबर। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर रोक। लखनऊ प्रमुख संवाददाता, राज्य सरकार ने शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता को अग्रिम का आदेशों तथा स्थगित कर दिया। साथ ही उनकी समस्याओं सुझावों को सुनने के विशेष कमेटी गठित करने का निर्णय किया है। कमेटी शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए सुझाव देगी। लखनऊ में कुकरैल किनारे घरों पर नहीं चलेगा बिल्डोजर। लखनऊ कुकरैल के किनारे बसे पंत नगर, खुर्रम नगर, अकबर नगर तथा इंद्रपत नगर सहित अन्य आधा दर्जन इलाकों का कोई भी मकान अब नहीं तोड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। इन इलाकों में रहने वालों के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि किसी का कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। लोग निश्चित रहे, खुश होकर घर जाएं। वहीं बात करेंगे अगली खबर।
शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे को बोलेंगे बहन जी और गुरु जी। संबल परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षक व शिक्षिका एक दूसरे को बहन जी और गुरु जी कर संबोधित करेंगे। बड़ी शिक्षिका को दीदी भी कह सकेंगे। छात्रा अब छात्र को भैया बोलेंगी, जबकि छात्रा दीदी कहकर छात्रा को बुलाएंगे। आदेश के मुताबिक छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच अभिवादन में नमस्ते या जय हिंद बोला जाएगा। बीएसए का मानना है कि इस बदलाव से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। संबल में बीएसए ने जारी किया फरमान, जींस टी शर्ट पर रोक बढ़ेगा। इस आदेश में अभी कहा गया कि जूते कक्षा से बाहर उतारे जाएंगे। परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए तो यूनिफॉर्म जरूरी है ही, अब शिक्षक जीन्स और टी शर्ट पहनकर विद्यालय नहीं आ सकेंगे। भारतीय परिधान पहनकर ही आएंगे। निर्देश है कि निरीक्षक के दौरान कोई अधिकारी प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। वहीं बात करेंगे अगली खबर। फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगी संक्षिप्त विद्यालयों की बोर्ड परीक्षा। लखनऊ प्रदेश का संक्षिप्त विद्यालयों की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा फॉर्म 6 अगस्त से भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघर्ष शिक्षा परिषद की कार्यकारिणी समिति से मंगलवार को परीक्षा से जुड़े कार्यक्रम को हरी झंडी दी। साथ ही समृद्ध समिति ने 12 नए कॉलेजों की संबद्धता पर भी मोहर लगाई। परीक्षा कार्यक्रमों के अनुसार विद्यार्थी 6 से 15 अगस्त तक पंजीकरण शुल्क जमा करेंगे। परीक्षा शुल्क 16 से 27 अगस्त तक जमा किया जाएगा और विलंब शुल्क के साथ 31 अगस्त तक शुल्क जमा होगा। 26 सितंबर तक और परीक्षा आवेदन पत्र DIOMs कार्यालय में 30 सितंबर तक जमा किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र का निर्धारण जिला स्तर पर 15 अक्टूबर, मंडल स्तर पर 21 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। कैबिनेट में छोटे प्रस्ताव नहीं रखे जाएंगे। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में अब छोटे मोटे प्रस्तावों को नहीं रखा जाएगा। कैबिनेट के प्रस्ताव में स्पष्ट बताना होगा कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा, इस पर कितना खर्चा आएगा। नई नीति अगर लगाई जा रही है तो इसके बारे में यह भी बताना होगा कि देश के अन्य राज्यों में क्या इस तरह की नीति है, लोगों को कितना फायदा हो रहा है। मनोज कुमार सिंह ने मुख्य सचिव बनने के बाद कैबिनेट प्रस्ताव को लेकर सभी विभागाध्यक्षों को महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं और स्पष्ट निर्देश दिया है कि तय प्रारूप के आधार पर ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा विभागों को इस संबंध में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नई नीतियों व नए कार्यक्रमों पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। यूपी बोर्ड की किताबें बाजार से गायब, निजी 5 गुना तक महंगी बिक रही। यूपी बोर्ड के नए सत्र की नामित NCERT की किताबें बाजार में न आने से अभिभावक की जेब पर बोझ। सुशील सिंह लखनऊ यूपी के बोर्ड के नए सत्र नवीन NCERT की किताबें बाजार में अब तक नहीं आई और पुरानी किताबें बाजार से नादारत हैं। ऐसे में कक्षा 9 से 12 तक के छात्राएं निजी प्रशासनों की 5 गुना से अधिक की महंगी किताबें खरीदकर पढ़ाई कर रहे हैं। बीते साल कक्षा 9 से 12वीं तक की किताबों का G-सेट 200 से 300 में मिलता है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिखाई एकजुटता, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर लगाई गुहार। लखनऊ संवाददाता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तहत कर्मचारी ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुटता दिखाई। हजरतगंज स्थित कर्मचारी नेता स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर जनसभा की परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन ACP हजरतगंज अरविंद वर्मा को सौंपा। परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर लंबे समय से कई क्रम में आंदोलन किए जा चुके हैं। मंगलवार को कर्मचारी प्रेरणा स्थल स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा स्थल पर सभा की गई। अध्यक्षता की जनपद अध्यक्ष अमिता तिवारी ने की। वहीं बात करेंगे अगली खबर। मेडिकल कॉलेजों के संविदा प्रोफेसरों का मानदेय बढ़ा 2.20 लाख तक होगा। लखनऊ मेडिकल कॉलेजों व संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की एक अच्छी खबर है। प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षक विभाग के मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन को भेजे गए प्रस्ताव में
शामिल था। वर्ष 2019 के बाद इन चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी में होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों श्रेणियों में मानदेय बढ़ाया गया है। कॉलेजों को अभी मान्यता भी नहीं दी। इन फैसले के खिलाफ इन मेडिकल कॉलेजों द्वारा एनएमसी में अपील दाखिल की जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात भी की थी। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। आयोग ने 8 प्रवक्ताओं का चयन निरस्त किया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग ने 2020-21 में जारी विज्ञापन के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में चयनित प्रवक्ता पैथोलॉजी और प्रवक्ता सर्जरी के 4 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए इनके साथ ऊपर उमेश चंद्र, मेराज अहमद, अंसार दास और अंजनी कुमार सिंह के नाम की संस्तुति की गई है। इस प्रकार प्रवक्ता सर्जनी के पद पर शिवम कुमार, स्वाति पांडे, तृप्ति गुप्ता और अंकित श्रीवास्तव का चयन निरस्त करते हुए अनुज मिश्रा, सुमैया जहीर और मोनी शाह सिंह के नाम की संस्तुति की गई है। एक पद पर अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण दोबारा विज्ञप्ति। संयुक्त सचिव बीके सिंह के अनुसार प्रवक्ता मैथोलॉजी के पद पर शिवम कुमार, स्वाति पांडे, कंचन सिंह और प्रस्तुति जायसवाल का। वहीं बात करेंगे अगली खबर। दालों पर लाभ मार्जिन घटाएं खुदरा विक्रेता। उपभोक्ता सचिव ने कहा दालों की मुनाफाखोरी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नई दिल्ली में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने खुदरा विक्रेताओं को दालों पर लाभ मार्जिन घटाने को कहा है। सरकार ने पिछले 1 महीने में प्रमुख थोक बाजारों में दालों की कीमतों के करीब 4% की गिरावट के बावजूद खुदरा बाजारों में दाम नहीं घटे हैं। ऐसे में खुदरा विक्रेता उचित लाभ मार्जिन वसूले। सरकार ने दालों की सट्टेबाजी व मुनाफाखोरी करने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दालों के मुख्य परिदृश्य पर रिटेलर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया RSSC के साथ मंगलवार को बैठक के बाद उपभोक्ता मामले के विभाग की। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सोना 550 रुपये महंगा, चांदी में 400 रुपये तेजी। नई दिल्ली शराफा बाजार में मंगलवार को सोना 550 रुपये महंगा होकर 75,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। साथ चांदी भी 400 रुपये महंगी होकर 94,400 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं में तेजी के बीच आभूषण विक्रेताओं की ताज़ा खरीदारी से घरेलू बाजार में सोने में मजबूती आई। कामेंस में सोना $28 की मजबूती के साथ $2,436 प्रति औसत। वहीं बात करेंगे खबर। नागरिक क्षेत्र में हॉट पैट व मंडियों में होगा कोल्ड रूम का निर्माण। योगी सीएम ने दिए निर्देश का सुरक्षित होगी किसानों को उपज, मंडियों में बढ़ाए सुविधाएं। सीएम के निर्देश दिया है कि मंडियों के किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं। सफाई, जल निकासी, शौचालय, पेयजल, विश्राम कक्ष और सस्ते दर वाली कैंटीन की व्यवस्था की जाए। कभी भी अतिक्रम नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि नव स्थापित प्रशिक्षण इकाई की मंडी शुल्क से छूट देने की व्यवस्था को सरल करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण और नागरिक क्षेत्र में हॉट पैट व निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी संबंधित निकाय को सौंपने को कहा है। कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए उन्होंने मंडियों में कोल्ड रूम भी बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसान फसल सुरक्षित रख सके। वे मंगलवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक में बोल रहे थे। सीएम ने निर्देश दिया कि फसलों को रोग मुक्त बनाने के लिए चारों कृषि प्रौद्योगिक विधि में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। इसके लिए धन की व्यवस्था मंडी परिषद करेगी। रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के लिए अध्ययन कराने नरेंद्र मोदी देव की। वहीं बात करेंगे अगली खबर। आंखों में लालपन व जलन की समस्या बढ़ी, रोजाना आ रहे 40 से 50 मरीज। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए बरते सावधानी, धूल और मिट्टी से आंखों को बचा कर रखें। मंझनपुर उमस भरी गर्मी से नेत्र रोग की समस्या बढ़ा दी गई है। आंखों के लाल होने, खुजली, चुभन व जलन आदि की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। मेडिकल कॉलेज की OPD में रोजाना 40 से 50 मरीज सबसे परेशान होकर आ रहे हैं। इलाज के साथ साथ चिकित्सक इन्हें बचाव के तौर तरीके भी बता रहे हैं। अप्रैल, मई व जून में चिलचिलाती धूप और तपिश ने आंखों की दिक्कतें बढ़ा रखी थी। बिना चश्मे के घर से निकलना मुश्किल था। मानसून आने के बाद जब धूप पर अंकुश लगा तो कुछ राहत मिली थी, लेकिन इन दिनों उमस भरी गर्मी से फिर से परेशानी बढ़ा दी है। कोई आंखों के लाल होने तो कोई खुजली, चुभन और जलन से बेहाल है।
मोबाइल के लगातार प्रयोग से कमजोर हो रही हैं आंखें। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। नड्डा से मिले भूपेंद्र केशव, गरमाई सियासत। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग अलग मुलाकात। नड्डा ने सरकार और संगठन में दूरी की चर्चाओं पर विराम लगाने को कहा। प्रदेश संगठन में बदलाव की भी चर्चा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान। सरकार से बड़ा संगठन होता है। ये पार्टी के अंदर खाने भड़की रियासी आग की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाकर बात की। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। फिलहाल राहत, भटका मानसून 20 जुलाई से फिर होगा सक्रिय। लखनऊ जुलाई माह के शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश कराने के बाद मानसून एक्सप्रेस रास्ता भटक गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया है। इस कारण उत्तरी हिस्सा शुष्क होता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक फिलहाल बूंदाबांदी कभी कभी और कहीं कहीं होती रहेगी। मौसम विशेषज्ञ HR रंजन के मुताबिक मानसून की रफ्तार कुछ समय के लिए ही थमी है। 20 जुलाई से फिर से इसकी सक्रियता बढ़ेगी। धीरे धीरे बरसात की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ेगा। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच अच्छी बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।